यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं। हो सकता है आपको किसी चीज को लेकर डर लग रहा हो सकता है कोई ऐसा काम आपके जीवन में है जिसे देखकर आपको डर लग रहा है, कोई ऐसी बात आपके जीवन में है जिसे सोचकर, जिसे देखकर आपको डर लग रहा है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस बात से तू डरता है वो डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। जिस बात से आप डर रहे हैं, बाइबल कहती है वो कारण तेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने वाला है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके साथ में है। आपको क्या करना है? ऐसे डर के माहौल में, जब आपको किसी व्यक्ति को देखकर डर लग रहा है, जब आपको आपका भविष्य डर में नजर आ रहा है, जब आपको अंधकार से डर लगता है, जब आपको अनेक प्रकार की बातों से डर लग रहा है, ऐसे समय में मैं आपको एक वचन से उत्साहित करना चाहूंगा। पहली बात तो यही है कि वो डर का कारण आपके पास नहीं आएगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो वो कारण आपके नजदीक भी नहीं आएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि भजनकार भी एक बार ऐसे डर के माहौल से होकर गुजर रहा है, तब वो इस भजन को लिखता है और कहता है, भजन संहिता 56 और उसका 3 और 4 पद में लिखा है, जिस समय मुझे डर लगेगा। कहता है कि जब मुझे डर लगेगा, जब मैं ऐसी परिस्थिति से होकर जाऊं, जब मेरा मन डरे, मेरा मन घबराए, ऐसे समय में वो कहता है कि मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, मैं अपना भरोसा तेरे ऊपर रखूंगा परमेश्वर, जिस घड़ी मुझे डर लगेगा। इसीलिए वो कहता है कि जब मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है। वो जानता है कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाने वाला है, मुझे सुरक्षित रखने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे संग में रहने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरी ओर से लड़ने वाला है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और भजनकार कहता है कि जब कभी मेरे जीवन में ऐसा समय आए जब मुझे डर लगने लगे, तो ऐसे समय में मैं अपना भरोसा तुझ पर रखूंगा। और फिर कहता है कि परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है, कोई मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है, और जिसकी ओर परमेश्वर है उसका मनुष्य क्या कर सकता है? इसलिए मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा डर का कारण क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखें। प्रभु आपके साथ में है, वो आपके संग में चल रहा है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सुरक्षित रखने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए। इसलिए आपको किसी को भी देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो दुष्ट शैतान हो, चाहे वो कोई जंगली जानवर हो, चाहे वो कोई भी हो, आपको उसे देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है। ये डर आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और यदि कभी डर आ जाए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस समय तुझ पर भरोसा रखूंगा। किस बात पर? एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, और यशायाह की किताब उसका 41 अध्याय और 10 पद, परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग में हूं। परमेश्वर आज सामने आपको ये वादा करते हैं कि तू डर मत। चाहे तो अकेला है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। तू अंधकार में चल रहा है, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तेरे चारों ओर तेरे विरोधी खड़े हैं, लेकिन तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे संग में हूं। तू सहायता के लिए इधर उधर मत ताक। यहां पे लिखा है इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तो अपनी सहायता के लिए, इस डर से बाहर निकलने के लिए किसी और की ओर मत ताक। मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। लिखा है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे संभाले रखूंगा। तू क्यों डर रहा है? तू क्यों घबरा रहा है? ये मनुष्य तेरा क्या कर सकते हैं? ये दुष्ट शैतान तेरा क्या कर सकता है? ये जंगली जानवर तेरा क्या कर सकते हैं? ये अंधकार तेरा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। किसी भी प्रकार का डर का कारण तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं तेरे संग में हूं। मैं तुझे संभालूंगा, अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। तो इसलिए डरे नहीं, घबराए नहीं,
आपका परमेश्वर आपके साथ में है, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपके लिए उपाय करने के लिए। परमेश्वर आपके साथ में है। आप चाहे कहीं भी हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु आपके साथ में है। उस डर से आप डरे नहीं, उस बात से आप डरे नहीं, उस कारण से आप डरे नहीं। प्रभु आपके साथ में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है, जो सबसे महान है, वो आपके साथ में है। वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको दृढ़ करेगा, वो आपको बलवंत करेगा, वो आपको मजबूत करेगा। और मैं यूं कहूं, उसका दूत, उसका स्वर्गदूत आपके साथ में है। मैं यूं कहूं, वो आपको बचाने के लिए स्वयं आपके साथ में है। उसका दूत आपके साथ में है और वो इतनी सामर्थ्य रखता है कि आपको बचाने के लिए वो हजारों लोगों को भी खड़ा कर सकता है, हजारों दूतों को खड़ा कर सकता है। हम लोग देखते हैं, एक बार एलियाह अपनी कोठरी में है, उसका सेवक जब बाहर जाता है तो वो क्या देखता है कि उनको चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा है उन्हें पकड़ने के लिए। एलीशा परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का भक्त है। उसका सेवक दौड़कर अंदर आया, उसने कहा, हम तो मरे जाते हैं, आज चारों तरफ से दुश्मनों ने हमें घेर रखा है, हमारा तो आज अंतिम दिन है। वो डर गया, वो घबरा गया। तब एलीशा ने कहा, हे परमेश्वर, इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे। और जब परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोली, जब वो बाहर गया तो उसने क्या देखा कि जितने सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था, उनसे कई अधिक स्वर्गदूतों ने एलीशा और उसके सेवक को, उसकी कोठरी को घेर रखा था। उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर के दूत वहां खड़े थे। तो आपको विश्वास की आंखों से इस बात को देखना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, उसका दूत मेरे साथ में है, मुझे सुरक्षित रखने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए, इसलिए मैं न डरूंगा। भजनकार इसीलिए कहता है कि मैं उस समय तुझ पर भरोसा रखूंगा जब मेरे अंदर डर उत्पन्न हो। वो कहता है, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है। आज शाम में मैं आपको यह वचन देना चाहूंगा कि यदि आप डरते हैं तो इस वचन को याद रखें, इस वचन का एक पोस्टर बना लें अपने घर में और इस वचन को लिख लें अपनी डायरी में, अपने फोन में वॉलपेपर बना लें कि परमेश्वर कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। आज की मेरी गवाही ये है कि मेरे पिता बहुत ड्रिंक करते थे, तो मैंने प्रेयर मांगी थी, तो अब उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर का लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ। पीके मसीह और अमृता सिस्टर का भी लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवनों में इस शाम को दिया परमेश्वर, कि प्रभु पूरे दिन भर में तूने हमें संभाला, सुरक्षित रखा। तेरी उपस्थिति प्रभु, तेरा सपोर्ट प्रभु, तेरा फेवर हमारे साथ में रहा, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हमें लीड करता रहा, गाइड करता रहा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने आज के दिन के कार्यों को करने के लिए प्रभु हमें बुद्धि प्रदान की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक काम जो आज के दिन में सफल हुए, हर एक जो भलाई तूने हमें दिखाई, उस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और विशेष रूप से तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। और विशेष रूप से प्रभु आज हम सब तेरे सम्मुख बैठे हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। देश विदेशों से जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, आप उन्हें ब्लेस करें, आप उनकी सहायता और मदद करें। और खुदावन आपकी हुजूरी में प्रभु रहकर प्रभु तेरी बातों को सीखने और समझने में उन्हें मदद सहायता करे प्रभु। धन्यवाद करते, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातें, निराश करने वाली बातें या फिर प्रार्थना से मन को डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से इसी वक्त हम दूर करते हैं। यदि प्रभु आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम जो तेरे लोगों के जीवन में गलत हुआ प्रभु, और प्रभु बहुत कुछ गलतियां प्रभु उनके जीवन से, उनके लाइफ में, उनके डिसीजन के द्वारा, उनके सोच विचारों के द्वारा बहुत से पाप और बहुत से गलत काम हुए हैं पिता मेरे प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु गिल्ट महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, बहुत से लोग पश्चाताप करे, रिपेंट करे, अपने गुनाहों का अंगीकार करे, गुनाहों को तेरे सम्मुख मान रहे हैं पिता मेरे प्रभु। आप इन्हें क्षमा करें, क्योंकि आपका वचन इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य
और धर्मी हूँ। पिता आप इन्हें क्षमा करें, आप इन्हें माफ करें। हर एक व्यक्ति जो अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है प्रभु, आप उन्हें क्षमा करें। धन्यवाद यीशु, तूने क्षमा किया और आप कभी भी अपने लोगों के गुनाहों को दोबारा स्मरण नहीं करते पिता। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर खूबसूरत वचन के लिए। आज की शाम में प्रभु तूने अपने वचन से हमसे बातचीत किया, हमें प्रभु मजबूत किया पिता कि कोई भी डर का कारण तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, यदि आज कोई भी डर, कोई भी ऐसा डर का रीजन परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में जिसको देखकर प्रभु वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, उनका मन भयभीत हो रहा है पिता, ऐसे समय में प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालूंगा। मेरे प्रभु आज जितने भी लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं प्रभु, जब विरोधी उनके सामने खड़े हैं प्रभु, जब बहुत सी विपत्तियां उनके सामने खड़ी हैं प्रभु, जब प्रभु बहुत से लोग उनके विरोध में खड़े हैं प्रभु जी, और भी बहुत सारे डर का कारण प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रभु, जो अपने बच्चों के लिए डर रहे हैं प्रभु, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए वो डर रहे हैं परमेश्वर पिता। कोई प्रभु इस समय बहुत ज्यादा सीरियस है प्रभु, उस बात के लिए डर रहे हैं कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, परंतु तेरा वचन कहता है कोई भी डर का कारण तेरे पास ना आएगा प्रभु। जैसे भजनकार इस बात को कहते हैं कि मेरा भरोसा तेरे ऊपर है, उसी प्रकार आज प्रभु इन भाई बहनों का भरोसा, जब ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बेचैन है खुदा, इनका भरोसा तुझ पर होने पाए। और ये जब भरोसा करें, जब ये विश्वास करें, तेरा एक एक वचन जो तू अपने लोगों से कहता है उस पर भरोसा करके ये मजबूत हो सके कि मत डर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हर एक डर इनके जीवन से चला जाए। यदि कोई मनुष्य का डर, किसी जानवर का डर, किसी नुकसान का डर, या फिर बीमारी का डर, या फिर मृत्यु का डर, या फिर कोई भी प्रभु गलत दुर्घटना होने का डर प्रभु इनके मन में है, तो आज हर प्रकार के डर को मैं इनके जीवन से दूर करती हूँ यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार का डर इनके जीवन से चला जाए, बच्चों के जीवन से हर प्रकार का डर चला जाए, दुष्ट आत्माओं का डर इनके जीवन से चला जाए। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभु इन्हें डरा रही है प्रभु, यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्मा का डर, हर एक दुष्ट का डर यीशु मसीह, उसके हानि करने का डर यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए। प्रभु तेरा साथ इनके साथ में है प्रभु, तो इनके साथ उपस्थित है, तेरे अनगिनत स्वर्गदूत तेरे लोगों की हिफाजत करते हैं प्रभु। जब एलीशा को चारों तरफ से प्रभु जी लोगों ने घेर लिया था प्रभु, उस समय परमेश्वर, जब प्रभु उसका सेवक घबरा रहा था और उसने कहा कि प्रभु इसकी आत्मिक आंखों को खोल, उसी प्रकार खुदावन आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि लोग डर रहे हैं प्रभु, तो इनकी आत्मिक आंखों को खोल, ये आपके डिवाइन प्रोटेक्शन को, आपकी एंजेलिक प्रोटेक्शन को अपने साथ में पाएं प्रभु। तेरा वचन जो कहता है उस बात पर भरोसा कर सके प्रभु, और ये मजबूत और दृढ़ हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इनके बच्चे कहीं गलत रास्ते में चले गए, गलत संगति में चल गए हैं प्रभु, इन्हें डर है कि कहीं इनका कोई नुकसान ना हो प्रभु, ये डर इनके जीवन से चला जाए। हर एक गलत संगति, हर एक एडिक्शन में प्रभु जो आज इनके लोग पड़े हैं प्रभु, उन्हें बाहर निकाल प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तूने बाहर निकाला। हर एक बात के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता कि तू अपने लोगों के फेवर में है, सपोर्ट में है, उन्हें डर से बाहर निकालता प्रभु, उन्हें एंजाइटी से, उन्हें डिप्रेशन से, हर प्रकार के विरोधी से तू उन्हें बचाता है, क्योंकि तू अपने लोगों का प्रोटेक्शन करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार है प्रभु, जब बीमारी की अवस्था में प्रभु, जब उनके मन में ये विचार आ रहा है कि इस बीमारी से कहीं तुम्हारी मृत्यु ना हो जाए प्रभु, यीशु के नाम से इस विचार को, इस नकारात्मक विचार को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। और हर एक बीमारी जो इनके शरीर में है, इनके हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में है, हर एक रोग को मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से इनके शरीर से जाओ। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई की घोषणा सर से लेकर पैरों तक, हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में बहने लगे और ये चंगे हो। ग्रहण करो अपनी चंगाई को, रिसीव योर हीलिंग। यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से चंगे हो। आंखें चंगी हो जाए, कान चंगे हो जाए, ब्रेन चंगा हो जाए, हार्ट, किडनी, लीवर चंगा हो जाए, स्टमक चंगा हो जाए इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। स्किन चंगी हो। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने छुआ और चंगा किया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया रोग, दुर्बलता, बीमारी से, क्योंकि तूने कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु आज की रात में हर एक बुरा सपना, हर एक नींद न आने की समस्या, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। खुदा आप इनसे बातचीत करें दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु, और होने दे जब आज सोएं तो निश्चिंत होकर सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। हर एक प्रार्थना विनती जो तेरे लोगों ने भेजी है, मैं उन्हें आपकी हुजूरी में रखते हुए धन्यवाद करती हूँ
हूँ कि तूने सुना है और अपने लोगों का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। थैंक यू जीसस। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। यूं ही लगातार प्रार्थनाओं में शामिल हो और भी लोगों को प्रार्थना का हिस्सा आप बनाएं, ताकि जैसे आपने अपने जीवन में प्रभु के बड़े कार्यों को देखा है, उसी प्रकार वो लोग भी जो प्रभु से अनजान हैं, वो भी अपने जीवन में प्रभु के कार्यों को देखें। सो लगातार आप इस मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करते रहें और हम और हमारी टीम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करती रहेगी। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।